जाहिद अब्बास साहब काइंडली अपना कैमरा ऑफ कर लें। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। मुझे कंफर्म कीजिएगा मेरी आवाज क्लियर है सबको। ओके, जी क्लियर है। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू डिजाइन फेसबुक ऐड ऑन कैनवा। उसको डिजाइन करने से पहले पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि फेसबुक एड्स होते क्या हैं। आप में से मेजॉरिटी को पता होगा, जिसको नहीं पता मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। ओके, लेट मी सी। ओके, आप सब फेसबुक यूज करते होंगे, ऑलराइट। आप फेसबुक पे राइट साइड पे देखें, यहाँ पे लिखा आ रहा है स्पॉन्सर्ड। ये जो डिजाइन है, नीचे लाइम लाइट का डिजाइन है, ये फेसबुक ऐड है। और नीचे आए, गूगल एड्स स्पॉन्सर्ड। जिस पोस्ट के नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा हो दैट मीन्स वो ऐड है। ये ऐड डिजाइन हुआ हुआ है गूगल की तरफ से। और नीचे आते हैं, और नीचे आते हैं, दिस स्पॉन्सर्ड, ये ऐड डिजाइन हुआ है। तो जिन लोगों को फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग करनी होती है, उनको एड्स की नीड होती है। जो डिजिटल मार्केटर एड्स रन करता है, वो विदाउट एनी ग्राफिक्स एड्स रन नहीं कर सकता। ठीक है, ग्राफिक्स चाहिए, अपीलिंग सी। तो इसके लिए वो कांटेक्ट करता है किससे? आप लोगों से, कि एक ऐड डिजाइन करवाना है, या सीरीज ऑफ ऐड डिजाइन कराने हैं, या कैरोसेल ऐड डिजाइन करवाना है। तो ये सारे जो टाइप्स हैं एड्स की, हम नीचे आते हैं और एक दो और देखते हैं हम। स्पॉन्सर्ड, ठीक है, ये भी ऐड डिजाइन है। तो इसका काम तो बहुत है। न्यूज फीड पे भी आ रहा है, राइट साइड पे भी आ रहा है, स्टोरीज में भी आ रहा है, वीडियोस के अंदर भी आ रहा है। तो ये होते हैं फेसबुक एड्स। इसको हम फोटोशॉप पे भी डिजाइन कर सकते हैं, इलस्ट्रेटर पे भी कर सकते हैं, और कैनवा पे भी कर सकते हैं। तो आज हम एक ऐड बना के देखते हैं कैनवा पे। लेट्स सी। हम एक कौन सा ब्रांड चूज करें? कोई ब्रांड बताएं, कोई एक नीश बताएं कि हम किस इंडस्ट्री का ऐड डिजाइन करें। कंस्ट्रक्शन,
ओके, आप में से पेट का किसको शौक है? कैट्स, डॉग्स, है शौक? अच्छा, काइंडली अपने अपने माइक म्यूट कर लिएगा। मैं खुद ही कर देता हूँ। अच्छा, जो ये पेट की इंडस्ट्री है, ये एक लग्जरी इंडस्ट्री है। अगर हम इसको कंपेयर करें दूसरे ब्रांड से, जैसे हम करते हैं जो हमारी बेसिक नेसेसिटी है उससे, तो ये जो पेट की जो पूरी इंडस्ट्री है, इसमें पेट फूड है, पेट एसेसरीज है, ये लग्जरी इंडस्ट्री है। इसमें लोग प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं। तो सारी चीजें इसकी महंगी होती हैं, इस पे कुछ रुकावट नहीं होती कि आपको मिनिमम इतना चार्ज करना है। जैसे आटा इतने रुपए किलो है, चीनी इतने रुपए किलो है, तो इससे ज्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते। जो पेट की प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो 100 की है तो आप 2000 की भी दे सकते हैं। नो वन इज गोना आस्क यू व्हाई। क्यों? क्योंकि एक लग्जरी आइटम है। तो हम पेट से रिलेटेड एक एड डिजाइन करते हैं। लेट मी जंप इनटू कैनवा। और जो हम इसका साइज लेंगे वो हम लेंगे स्टैंडर्ड 1080 बाय 1080। लेट्स सी, मैं यहाँ लिखता हूँ। ओके, इंस्टाग्राम एड्स ले लेता हूँ ताकि मेरे पास 1080 बाय 1080 की साइज आ जाए मेरे पास। ठीक है, अब मेरे पास बहुत सारे यहाँ पे डिजाइन आ गए। या तो मैं यहाँ से क्रिएट अ ब्लैंक इंस्टाग्राम एड बनाऊं, या मैं यहाँ से कुछ सिलेक्ट कर लूं। अगर मैं देखता हूँ मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, मैं लिखता हूँ फूड। तो काफी सारे हमारे पास एड्स आ गए पेट फूड से रिलेटेड। इसमें से हमें जो अच्छा लग रहा है, हम उसमें थोड़ी सी ट्विकिंग करके एक अपना डिजाइन बना लेते हैं। लेट्स सी। ओके, आई लाइक दिस वन। ये है माई ह्यूमन गिव्स मी द बेस्ट फूड। अब हमारे कोई कोई ब्रांड सोच लेते हैं। लेट्स से दीपक कार्टल। माई ह्यूमन गिव्स मी द बेस्ट फूड। ओके, डोंट लेट योर कैट स्टे हंग्री। मैंने इसका टेक्स्ट चेंज कर दिया, थोड़ी सी इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, थोड़ी सी ज्यादा नहीं। अच्छा, उससे पहले एक चीज मैं भूल गया। एक एड डिजाइन में 4 इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स होते हैं जो हमें डालने होते हैं एड डिजाइन में। मैं उसे लिख देता हूँ, अगर कोई मुझे बता सकता है तो वो जल्दी से बता दे कि वो 4 की पॉइंट्स क्या हैं जो हमें एड में डालने होते हैं। विजुअल, ठीक है, विजुअल वन है। कलर, टैगलाइन, हेडलाइन, कंटेंट, ठीक है, गुड टू गो। अब मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट वन इज हेडलाइन। आपका एड क्या बेच रहा है, क्या कर रहा है, किस चीज की मार्केटिंग कर रहा है, हेडलाइन होना जरूरी है। सेकंड वन इज
इमेज, कोई भी हम इमेज डाल सकते हैं. थर्ड वन इज CTA. What is CTA? Can anyone tell me? Third one is logo. CTA क्या है, कोई बता सकता है? कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन. जबरदस्त. CTA क्या होता है मैं दिखा भी देता हूँ. ये हमारा एक ऐड है, स्पॉन्सर्ड ऐड, वीडियो ऐड है. ठीक है, इसके राइट साइड पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है लर्न मोर. समटाइम्स यहाँ पे लिखा होता है शॉप नाउ, समटाइम्स लिखा होता है सब्सक्राइब. ठीक है, ये चीज हम डिजाइन में डालते हैं. जो स्टैटिक एड्स की हम बात कर रहे हैं, अगर कोई मेरे पास कोई स्टैटिक एड यहाँ पे आ जाए, लेट्स से नॉट फॉर नाउ, साइन अप है. ठीक है, वीडियो ऐड में आ रहा है. तो ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हम डालते हैं. हेडलाइन हमारी क्या है? डोंट लेट योर कैट स्टे हंग्री. चेंज कर दिया. सेकंड, हमारी इमेज आ गई. अगर हमें कोई और इमेज चाहिए तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ. अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट्स में जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कैट्स, मेरे पास बहुत सारी कैट्स आ गई. लेट्स से which cat should I choose? Okay, let's select this one. Not this one. What about this? ये भी नहीं. और हम थोड़ा सा सर्च कर लेते हैं कि और कौन सी कैट हम इसमें डाल सकते हैं जो थोड़ी सी इनोसेंट सी हो. ये अच्छी है, टैगलाइन के साथ जा भी रही है. डोंट लेट योर कैट स्टे हंग्री. इसे हमने यहाँ पे डाल दिया. तो ज्यादा इनोसेंट हो गई है, सॉरी. इसे यूज कर लेते हैं. ये फिलहाल हम हटा देते हैं, हमें नहीं चाहिए. और हमारी जो CTA है इसमें, वो आएगा शॉप नाउ. छोटा कर लेते हैं इसे. इसके पीछे एक हम डाल देते हैं रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का कलर हम यहाँ से चेंज कर देते हैं व्हाइट. थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं. इसको हम ग्रुप कर देते हैं. जो लेयर है हमारी बैकग्राउंड की और टेक्स्ट की, तो ये दोनों एक साथ मूव होंगे. इन दोनों को सिलेक्ट किया एंड ग्रुप. सेंटर लाइन कर देते हैं. सेंटर लाइन होकर टेक्स्ट. तो फॉन्ट हम देख लेते हैं, अगर कोई अच्छा हमें फॉन्ट मिल जाए. लेट्स से दिस. नो. Nexabol, no. Luvalo. और थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं. लुवालो मुझे अच्छा लग रहा है. इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं व्हाइट. इस टेक्स्ट के बीच में मुझे थोड़ा सा स्पेस कम चाहिए. डोंट लेट योर कैट स्टे हंग्री की जो सेंटर में स्पेस है, यहाँ पे ये ऑप्शन है मेरे पास स्पेसिंग का. इसे क्लिक करता हूँ. लाइन स्पेसिंग को थोड़ा सा कम कर देता हूँ, तो इन दोनों के बीच में स्पेस कम हो गया. अगेन ये सेंटर लाइन है. ओके.
अब हम ऐड इसमें डालेंगे लोगो। लोगो अब फिलहाल हमारे पास कोई नहीं है, नो प्रॉब्लम, हम अभी यूज नहीं कर रहे। ठीक है, डू यू गाइस वांट मी टू मेक इट एनिमेटेड एड? थैंक यू आमिर खान जी जो। ओके, हम इसे एनिमेट करते हैं। हम इसका एक कैरोसेल ऐड भी बनाएंगे, इससे पहले हम एनिमेट कर देते हैं। ये कलर सूट कर रहा है या मैं इसे चेंज करूँ? ब्लैक इजंट लुक गुड। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ कलर बटन पे, इसे सिलेक्ट करके कलर चेंज पे और कलर बटन पे, तो मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कौन सा कलर सूट कर रहा है। आई थिंक वाइट इज जस्ट फाइन। हम इसे एनिमेट करते हैं। लेफ्ट पे हम आए एलिमेंट्स में और यहाँ पे हम आते हैं जैसे डूडल। हमारे पास कुछ एनिमेशंस आ गई। यहाँ पे फिल्टर में जाके मैं इसे कर देता हूँ एनिमेटेड, अप्लाई फिल्टर्स। अभी जितने भी डूडल्स हैं मेरे पास ये एनिमेटेड आ रहे हैं। इसमें से जो भी हमें अच्छा लग रहा है हम यूज कर सकते हैं। लेट्स से दिस वन, थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे रखा, ऑल्ट प्रेस करके इसको ऑल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग किया और यहाँ लेके आ गए। अब ये जो स्पार्कल है ये कैट के ऊपर आ रहा है, हमें नहीं चाहिए। हम इसे राइट क्लिक करते हैं और सैंड बैकवर्ड्स। ठीक है, अभी कैट के पीछे चला गया, ये स्पार्कल हो रहा है। कुछ चीजें हम और इसमें ऐड कर देते हैं, जैसे ये मुझे अच्छा लग रहा है। शॉप नाउ के नीचे थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए हम इसे यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, ये रेड लाइन क्यों आ रही है मेरे पास? फेसबुक एड्स की जो पहले पॉलिसी थी वो ये थी कि जो आपका एड है वो, उसमें 20% आपका टेक्स्ट होना चाहिए और 80% विजुअल्स होने चाहिए। ये ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से है कि अगर किसी इमेज में, किसी एड में टेक्स्ट ही टेक्स्ट होगा तो कोई पढ़ेगा नहीं। ठीक है, और अगर एक अच्छी सी विजुअल हो और उसमें छोटा सा टेक्स्ट हो तो वो अट्रैक्टिव होता है। अब वो रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, बट स्टिल ये ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से अफेक्ट करता है, तो टेक्स्ट को मिनिमम रखना चाहिए। टैगलाइन थोड़ी सी कैची होनी चाहिए और ज्यादा काम हमें करना चाहिए अपीलिंग पे। ये हो गया। इस टेक्स्ट को मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा इसको और हाईलाइट करूँ, थोड़ा सा डल हो रहा है। अगर मैं ये वाला एक रेक्टेंगल और लेता हूँ, एनिमेटेड सिलेक्ट हुआ हुआ है, मैं इसे स्टैटिक कर देता हूँ, एनिमेटेड को अनचेक कर देता हूँ, अप्लाई फिल्टर। ओके, डिलीट, लेट्स पिक दिस वन, जस्ट ट्राइंग कि ये कैसा लगता है। नो, ओके, ये पिक करते हैं। पोजीशन इसको सेंटर लाइन कर देते हैं, थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। अभी तो बहुत ऑड है, डोंट वरी, इसको फिक्स करते हैं हम। अभी मैं सिर्फ प्लेसमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, इसका कलर चेंज कर देते हैं, ट्राई टू पुट इट पिंक। और उसके बाद थोड़ा सा इसको हम डार्क पिंक अगर कर दें,
नॉट लुकिंग गुड। इसे हम अगर ब्लैक करते हैं, सॉरी, और उसके बाद इसकी अगर हम थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी कम कर देते हैं, स्लाइड सी, ठीक है, ये हल्का सा हाईलाइट हो गया और बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं लग रहा। लेट्स से अगर हम इसमें कुछ और ऐड करना चाहें, अगर मैं शॉप नाउ लिखता हूँ यहाँ पे एलिमेंट्स में और इसको मैं एनिमेटेड सर्च कर लेता हूँ, शॉप नाउ, शॉप नाउ, शॉप नाउ, इसको ट्राई करते हैं। नहीं, ज्यादा ओवर हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दो एड्स हम बनाएंगे, एक कैट्स के लिए और एक डॉग्स के लिए। इसको मैं यहाँ से क्लिक करके डुप्लीकेट कर देता हूँ, सेम ऐड यहाँ पे भी आ गया मेरे पास। लेट्स change cat to dog। एनिमेटेड को हटा के स्टैटिक कर देता हूँ। मुझे एक पीएनजी डॉग चाहिए, वैसे तो बैकग्राउंड रिमूवल का ऑप्शन भी है कैनवा पे। ओके, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ही इज लुकिंग क्यूट। डोंट लेट योर डॉग हंग्री। ये जो स्पार्कल है ये कुछ ज्यादा ही ब्राइट है, मुझे थोड़ी सी ओपेसिटी कम करनी पड़ेगी ताकि ये डिजाइन पे इतना ज्यादा इफेक्ट ना करे। ठीक है, इसकी ओपेसिटी हम 20 कर देते हैं, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी। इन दोनों को सिलेक्ट किया शिफ्ट प्रेस करके और इनकी ओपेसिटी कर दी 20। ये रह गया था, यहाँ से क्लिक किया एंड 20। ठीक है, अब ये डिजाइन पे इतना इफेक्ट नहीं होगा। टेक्स्ट कलर अगर हम कैट के कलर से पिक करते हैं, नॉट लुकिंग गुड। अगर मैं रेक्टेंगल का कलर चेंज करता हूँ टू वाइट और टेक्स्ट ब्लैक, दिस लुक्स गुड। अब मुझे यही इफेक्ट, ये जो पीछे वाइट बैकग्राउंड है टेक्स्ट के पीछे और ये जो टेक्स्ट कलर है नीचे भी चाहिए। अब इसके दो तरीके हैं, या तो मैं इसको सिलेक्ट करूं, इसको वाइट करूं और टेक्स्ट को चेंज करूं, या सिंपल मैं इन दोनों को डिलीट करूं, इन दोनों को पिक करूं, कंट्रोल जी करूं, ग्रुप हो जाएगा, कंट्रोल सी और यहाँ पे आके कंट्रोल वी। ठीक है, तो एक दो कीवर्ड से हमारा टेक्स्ट यहाँ पे आ गया, इसे सेंटर अलाइन कर देते हैं। ये एक हमारा बेसिक सा shop was buy no picture of any product. Okay, let's add product. Good suggestion. Pet food, pet food, pet food. Let's try this one. Cat को थोड़ा सा हम राइट पे ले जाते हैं। इस इमेज को ले जाते हैं कैट के पीछे एंड बैकवर्ड्स। यहाँ पे थोड़ी सी बैलेंसिंग आउट हो रही है,
थोड़ा सा मैं एडजस्ट करना पड़ेगा। कैट को वापस लाते हैं सेंटर में। कोई हम वर्टिकल प्रोडक्ट ले लेते हैं यहाँ से। वैसे तो हम किसी रियल क्लाइंट के लिए डिजाइन नहीं कर रहे, वरना वो प्रोडक्ट हमें देता तो हम ऐड कर लेते। इसे यहाँ से फ्लिप कर देते हैं हॉरिजॉन्टली। ठीक है, यहाँ पे हमने एक फूड ऐड कर दिया। इसकी कॉपी लेके यहाँ पे भी ले आते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास कोई रियल प्रोडक्ट नहीं है, तो इसलिए हम कैनवा को ही यूज करेंगे। इसे फ्लिप कर देते हैं हॉरिजॉन्टली। ठीक है, ये हमारे पास एक बेसिक सा एड डिजाइन हो गया कैनवा पे। अब अज्यूम करें ये डिजाइन हम फेसबुक ओपन करते हैं और हमारे सामने ये डिजाइन आ रहा है। ठीक है, और आप पेट ओनर हो, आपके पास एक कैट हो या डॉग हो, आप ये लाइन पढ़ते हैं, डोंट लेट योर कैट स्टे हंग्री। तो वैसे ये ट्रिगर पॉइंट है, आपको ट्रिगर कर रहा है कि हाँ, खाना रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है, या मुझे ऑर्डर करना है। लेट्स सी क्या है इनके पास प्रोडक्ट पे। तो मैं शॉप नाउ पे क्लिक कर देता हूँ, वेबसाइट पे चले जाओगे। हमेशा ध्यान रखें, डिजाइन अच्छा लगने के लिए बहुत भरा हुआ होना जरूरी नहीं है कि उसमें टेक्स्ट ही टेक्स्ट हो, इमेजेस ही इमेजेस हो। आपका जो मेन है वो ट्रिगर पॉइंट ये होना चाहिए, हेडलाइन, और सेकंड आपकी एक अच्छी सी विजुअल होनी चाहिए जो अट्रैक्ट करे। तो वो देखने में अच्छा भी लगता है और क्लाइंट उस सीटीए पे क्लिक भी करता है। अब हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। लेट्स सी। अच्छा, इसे हाँ, ये प्ले हो रहा है और ये 10.8 सेकंड्स का है। अगर हम चाहें तो एडमिट कर लेते हैं। ओके, यहाँ से ये डाउनलोड होगा MP4 में। ठीक है, हम इससे एक एक करके डाउनलोड कर लेते हैं। लेट्स से पेज 1 डाउनलोड। डाउनलोड हो रहा है, थोड़ी सी लोडिंग है। ऐड कर देते हैं इसे। एंड सेकंड जो हम डाउनलोड करते हैं, पेज 2 डाउनलोड। अच्छा, ये मैंने इसमें इतनी ट्विकिंग क्यों की? डिजाइन कैनवा पे इतने अच्छे अच्छे भी थे, मैं सिर्फ नाम चेंज करता और उसको अप्लाई करके क्लाइंट को दे देता। लेकिन क्लाइंट को ये नहीं लगना चाहिए कि आपने बस कैनवा उठाया है और कट पेस्ट किया है और मुझे दे दिया। तो इसमें आपका काम क्या हुआ? क्लाइंट तो ये खुद भी कर सकता है। तो थोड़ी सी एडिटिंग आप कर सकते हैं ताकि ये कैनवा पे का लगे ही ना, ऐसा लगे आपने एनिमेटेड प्रीमियर पे बनाया है या आफ्टर इफेक्ट्स पे बनाया है। अब इसे देख लेते हैं कैसा लग रहा है। ओके, ये ऐड जब हम रन करेंगे तो ये फेसबुक के सामने इस तरीके से आ रहा होगा। इट विल लुक वेरी गुड। और जो इसके टारगेट ऑडियंस है हमारी पेट ओनर की, वो ट्रिगर होगी और वो उस पर क्लिक करेगी ऑफ कोर्स, और वो जाएगी शॉप नाउ में। दूसरा ऐड देख लेते हैं। दिस इज ऑल्सो लुकिंग गुड, सिंपल एलिगेंट। और हमारा जो मेन पॉइंट है कि ट्रिगर करना हमारे क्लाइंट को, वो हो रहा है। पेट की पिक्चर भी आ गई अच्छी सी, हेडलाइन अच्छी सी आ गई, सीटीए भी आ गया। प्रोडक्ट पिक्चर अगर क्लाइंट ने दी है तो वो भी आ जाएगी, अभी नहीं थी तो हमने एक टेम्परेरी लगा दी। अब बात ये है कि डिजाइन तो आपने बना दिया, सेल आउट कहाँ करेंगे? सवाल तो ये है। ओके, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट। यहाँ पे डॉग लिखना था। ओके, हम आते हैं फाइवर पे।
और यहाँ मैं लिखता हूँ फेसबुक एड डिजाइन, या मैं लिखता हूँ फेसबुक एनिमेटेड एड डिजाइन। यहाँ पे हमारे पास सर्विसेज आ रही हैं बहुत सारी, एनिमेटेड बैनर्स की लोग यहाँ पे सेल आउट कर रहे हैं। फेसबुक एड्स हैं, अगर हम एनिमेटेड जब बैनर्स हैं, इसे ओपन करके देख लेते हैं। जैसे ये वाला चेक करते हैं, ठीक है, ये बन सकता है आराम से, कोई इशू वाली बात नहीं है इसमें। ये कैनवा पे आराम से आ सकता है। ये इफेक्ट कैसे आ सकता है मैं दिखा देता हूँ जल्दी से। अगर मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ एनिमेट, यहाँ पे आप देखें टेक्स्ट पे इफेक्ट्स आ रहे हैं। इसे आप जितना भी एक्सप्लोर करना चाहें एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये कैनवा पे इजीली बन सकता है, कोई मसले वाली बात ही नहीं। ये अच्छा लग रहा है मुझे, बाउंस, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, इसे बाउंस कर लेते हैं, इसे प्ले करके देख लेते हैं। ठीक है, सिंपल क्लिक से आपका एक इतना अच्छा एड डिजाइन हो गया। अगर ये आप एड डिजाइन करवाने जाते किसी के पास तो आपको 15, 20, 30, 40 या $50 देने पड़ते, डिपेंड्स ऑन द डिजाइनर। तो यहाँ पे आप आराम से बना सकते हैं कैनवा पे। ये देखिए फेसबुक एड्स 2401 ऑर्डर्स, सिर्फ फेसबुक एड डिजाइन करके 2401 ऑर्डर्स कर चुके हैं। मिनिमम ऑर्डर जो प्राइस है वो $15 की है, 729। अच्छा, हम पाकिस्तान को देख लेते हैं, हम बाहर क्यों जाए। सिटी को हम चेंज कर देते हैं टू हमारा प्यारा पाकिस्तान। अप्लाई। ये सारे अब पाकिस्तान के डिजाइनर्स हैं। 911 ऑर्डर्स, 911 फेसबुक एड डिजाइन करते हैं माशाल्लाह। 24,047, 24,047 ऑर्डर्स डिजाइन कर चुके हैं। ये कौन है, जबरदस्त। ठीक है, ऐसे एड डिजाइन ये कैनवा पे आराम से हो सकता है। आपने देखा है, क्यों नहीं हो सकता ये एड डिजाइन। मेन्यू कार्ड डिजाइन, ये सारी चीजें इजीली हो सकती हैं, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। आपने अभी खुद देखा है कितनी आसानी से हमने चीजें चेंज कर दी। ये बैकग्राउंड आप लगाएंगे, इमेज लगाएंगे, उसको टिल्ट करेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, यहाँ इमेज लगाया, आपका एड रेडी। 24,000 ऑर्डर कंप्लीट कर चुके हैं ये माशाल्लाह से, जबरदस्त। तो काम तो बहुत है, ऐसा नहीं है कि कैनवा आपने सीख लिया तो आप कुछ कर नहीं सकते। कैनवा पे बहुत काम है। और एनिमेटेड बैनर्स, जैसे मैंने आपको स्किल बताई, ये एक महंगी स्किल बन सकती है। अगर आप कुछ इस तरह का पोर्टफोलियो बना के डाल दें तो ये एक अच्छी स्किल, एक महंगी स्किल बन सकती है। सिंपल बनाएंगे थोड़ी सी सस्ती हो जाएगी। आप यूनिकनेस क्या लेके आ रहे हैं अपने काम में, ये डिपेंड करता है। ठीक है, कैनवा फ्री सॉफ्टवेयर है, दैट डजंट मीन कि इससे हम काम नहीं ले सकते। तो ये एक छोटा सा एड डिजाइन मैंने बनाया है। होप सो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ शायद कुछ नई चीज सीखने को मिल गई होगी, थोड़ी सी मोटिवेशन मिल गई होगी। और मैंने आपको ये भी दिखाया कि लोग इसको बेच रहे हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। वैसे टाइम इज अबाउट टू फिनिश, मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड भी कर दूंगा और ग्रुप पे भी अपलोड कर दूंगा अपने। किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। टेक्नो को एमएम को आवाज नहीं आ रही, बाकी सबको तो आ रही है। आपके पास से कोई इश्यू है? Yes, of course, I will teach you how to make animated display image for Fiverr. ठीक है, एक छोटा सा हमारा ट्यूटोरियल था और अब हम इसको रैप अप करते हैं। आई विल अपलोड इट ऑन यूट्यूब एंड ग्रुप पे भी। अगर किसी की कोई क्यूरी है तो वो मुझे फेसबुक पे सर्च कर सकता है, सैयद नुमान अहमद, और यहाँ पे मुझे अप्रोच कर सकता है। और मेरा एक ग्रुप भी है जहाँ मैं फ्रीलांसिंग सिखाता हूँ और कोर्स स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई से। अर्न 20,000 रुपी अ मंथ फ्रॉम कैनवा। ये आप फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं और मुझे अप्रोच कर सकते हैं। क्लासेस 1 जुलाई से स्टार्ट होंगी, एडमिशन डिटेल्स यहाँ पे हैं।
आई होप सो आज का जो वर्कशॉप है वो अच्छा रहा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्कशॉप के साथ जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। राफे आई कैन नॉट टेल यू दिस, सॉरी। और ना आप किसी को बताइएगा। चले जी, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।